हेलो एंड वेलकम बैक टू मास्टर ट्रेनर सागर। मेरे अब तक के वीडियोस से आपको ये तो पता चल गया होगा कि पुणे से दुबई मूव करने का प्रोसेस मेरा किस तरह रहा, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। आई होप मेरे वीडियोस से आपको जो आंसर्स चाहिए थे वो ज़रूर मिले होंगे। अगर वो नहीं मिले तो प्लीज़ राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर दैम। मेरा 7 दिसंबर को मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस हुआ था एंड हाउ दैट ज्वाइनिंग इवेंट। सो यार, पहले तो 7 दिन हमारा इंडक्शन चला। अब इंडक्शन में क्या हुआ, आई गॉट टू नो अबाउट द कंपनी, आई गॉट टू नो अबाउट द फाउंडर्स ऑफ लैंडमार्क ग्रुप। सो बेसिकली फिटनेस फर्स्ट कम्स अंडर लैंडमार्क ग्रुप इन यूएई। सो लैंडमार्क ग्रुप के बारे में पता चला। इनफैक्ट आई फेल्ट सो प्राउड दैट लैंडमार्क ग्रुप इज़ फाउंडेड बाय एन इंडियन मैन। हिज नेम इज़ मिकी जगतियानी। सो उन्होंने ये ग्रुप शुरू किया था। ही यूज़ टू ड्राइव टैक्सी इन न्यूयॉर्क और वहाँ से उनका जर्नी शुरू हुआ एंड टुडे इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री and it's his empire, and I felt really proud that an Indian person who literally came from nowhere and he started this. So that was a really proud moment and I felt inspired also. उसके बाद मुझे ये भी पता चला how Fitness First as a company works, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, यहाँ के कंपनीज़ की पॉलिसीज़ क्या है। एंड इन 7 दिनों में देर वॉज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट मेरे साथ 22 और लोग थे और उन 22 लोगों में देर वर सम पीपल who were personal trainers, there were some people who were reception staff and कुछ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि फिटनेस फोर्स के कुछ क्लब्स में स्विमिंग पूल भी है। इंटरेस्टिंग बात ये थी सब में कि इन 22 लोगों में आई वॉज द ओनली वन हु वॉज इंडियन। There were people from Philippines, Russia, then I think दो Germans भी थे, and then Egypt and Sudan, युगांडा। आई मीन ये सब कंट्रीज़ के नाम मैंने अब तक सिर्फ फिल्मों में सुने थे। आई हैड नेवर थॉट दैट आई विल गेट टू नो सो मेनी पीपल on the same day from so many countries. I mean, it was a very different kind of experience because यार हर एक कंट्री का अपना अपना एक अलग कल्चर होता है। द वे वी इंटरैक्ट, द वे वी स्पीक, इट वॉज रियली डिफरेंट। इट वॉज रियली इट इज़ अ मूविंग एनवायरमेंट। आई फेल्ट रियली पम्प्ड इन दैट एनवायरमेंट। उसके बाद इंडक्शन में देर वर लिटिल गेम्स एंड टास्क दैट वी हैड टू अकम्प्लीश। फॉर एग्जाम्पल, सबके सामने आकर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना था, आपके बारे में और अदर खुद के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ उनको बतानी थी एंड व्हाट यू गुड एट। सो दैट वाज वन ऑफ आई मीन दैट वाज आल्सो वन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद देर वाज इंटरेक्टिव गेम विथ योर टीम। सो टीम्स बनाए गए थे। उसके बाद यू हैड टू नो अबाउट द पर्सन इन योर राइट। सो अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, और मेरे साथ जो बंदा था वो रशिया से था। सो यू नो दे हैड टोल्ड अस हाउ टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल एंड एवरीथिंग। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। सो 7 दिन का इंडक्शन ख़त्म होने के बाद मेरा फर्स्ट डे ऑन द जिम फ्लोर एज अ पर्सनल ट्रेनर था एंड यू वोंट बिलीव आई कन्वर्टेड माई फर्स्ट क्लाइंट विद इन 60 minutes of joining. It was kind of record. I mean, everyone was shocked and I was really happy because यार ज्वाइन करने के 60 minutes बाद ही, I mean 60 minutes कंप्लीट होने से पहले ही मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट कन्वर्ट कर लिया। So I felt really motivated. Everyone was like, this guy is going to make some amazing achievements in this club. So that was a good time. That was a good time. I felt really special and nice at that time. So ये सब first दिन पे हुआ. Then I started picking up momentum and मेरे पास already 2-3 client हो चुके थे within the first month. And one fine day, this thing happened. So below somewhere my left ear it started itching. So मैंने इतना तो ध्यान नहीं दिया, but then it started becoming red and मेरी फटके तब हाथ में आ गई जब मेरा कान उसके एक्चुअल साइज से 3 गुना बड़ा हो गया। मतलब दिस एंटायर साइड ऑफ माई फेस इंक्लूडिंग माई नेक वॉज स्वोलन, लाइक लिटरली इट वॉज 3 times बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज। आई हैड नो आइडिया कि मुझे क्या हुआ है। हमें जब भी कुछ भी होता है तो आजकल हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग अपन गूगल के एग्जैक्टली क्या हुआ है। आई थॉट इट्स एन इंसेक्ट बाइट और समथिंग बिकॉज आई मीन दैट वाज द फर्स्ट थॉट, बिकॉज वो वैसे ही लग रहा था कि मुझे कुछ स्पाइडर या मधुमक्खी या फिर आई डोंट नो व्हाट इंसेक्ट हैड बिट मी बिकॉज
एज आई टोल्ड यू दैट आई हैड अ स्कूटर, आई यूज टू ट्रैवल ऑन स्कूटर, एंड आई मीन कुछ भी हो सकता है. तो मैंने गूगल किया, देन देर वर सो आई मीन बहुत डरावनी डरावनी चीज़ें आने लगी यार. एंड द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट वॉज आई हैड नो इंश्योरेंस. मेरा इंश्योरेंस तो अब तक प्रोसेस में चल रहा था, ना मेरे पास एमिरेट्स आईडी था, ना मेरे पास इंश्योरेंस था, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू. So again and again, I keep saying this to remind myself that I am so grateful that I am always, or rather I have always been surrounded by such a good people around me, even the strangers, जिन्होंने मेरी हमेशा हमेशा मदद की है. याद है मैंने आपको बताया था कि आई गॉट 2 clients, जुई एंड अनुषा. सो मैंने उनको बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, डू यू नो एनी डॉक्टर हु आई कैन कंसल्ट. इन 2 लड़कियों ने मेरी इतनी मदद की. उन्होंने मुझे डॉक्टर का पता बताया. इनफैक्ट दे स्पोक टू दैट डॉक्टर कि इस बंदे के पास इंश्योरेंस नहीं है, सो प्लीज़ हेल्प हिम आउट. इफ़ यू डोंट हैव इंश्योरेंस यू आर बिकॉज अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको लिटरली लोन लेना पड़ता है टू पे द मेडिकल एक्सपेंसेस. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी. उनकी वजह से आई गॉट टू नो अबाउट दिस अमेजिंग ह्यूमन बीइंग डॉक्टर शंकर. मैंने डॉक्टर शंकर से जाके मिला, उनको मैंने ये दिखाया. देन इट डिस्कवर्ड दैट इट वाज अ हर्पीज जोस्टर. सो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. सो हर्पीज जोस्टर मतलब इट्स द सेम वायरस जो विच कॉजेज द चिकन पॉक्स. वंस यू हैव द चिकन पॉक्स, वो वायरस सबके बॉडी में वैसे ही रहता है, बट इन इनएक्टिव स्टेज. एंड in some unfortunate cases that virus gets reactivated, and I was one of those unfortunate people. And it was really ugly because I couldn't go to work. but 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे ज्वाइन करके, and this herpes zoster came in. I had no idea what to tell my new clients because they look up to you, right? 7 दिन मुझे घर पर बैठना पड़ा because I was advised by doctor to stay home for 7 days. But फिर 7 दिनों के बाद everything was back to normal. I started feeling better. The first thing I did was I went back to the gym. अब मुझे ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था, एंड आई थिंक एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल विथ माय हेल्थ एंड एवरीथिंग. और 1 महीना भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और सैलरी का टाइम आया था. इट्स अ फर्स्ट सैलरी मैन, यू गेट एक्साइटेड राइट. ड्यूरिंग इंडक्शन मेरा बैंक अकाउंट का प्रोसीजर भी शुरू हो चुका था. टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन दुबई यू नीड एन एमिरेट्स आईडी, बट वो ड्यूरिंग हमारा इंडक्शन चल रहा था. ऑफकोर्स इट वॉज अ सैलरी अकाउंट, सो वो कंपनी के थ्रू हो चुका था. अभी उसमें भी एक पंगा हुआ. I couldn't access my salary. You know why? Because to activate my salary account, I have to complete a certain process. और उस process के लिए OTP मेरे फ़ोन नंबर पर और मेरे ईमेल दोनों पर आना चाहिए. अब जब मेरा बैंक अकाउंट खुल रहा था, जो भी बंदा वो काम कर रहा था उसने मेरा ईमेल आईडी वहाँ पर गलत दे दिया. अब ईमेल आईडी गलत है तो I cannot activate my account. I have received a message about my salary, but I still can't activate it. In fact, I went to the bank. I told them the entire scenario, but I had no Emirates ID. That's why I had to wait. Literally, I had to wait to access my salary. जब तक मुझे Emirates ID नहीं मिली, तब तक मैं अपना email ID change नहीं कर पाया, and I couldn't access the salary. I was holding on to my savings. Whatever happened with me till the time I started my procedure from Pune to coming to Dubai. आपने अगर ये सीरीज फॉलो की है तो यू हैव सीन कितने सारे अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हुए जिनका आप लॉजिक ही नहीं लगा सकते. तो यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर हैपन्स. आई थिंक माई नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज. अब देर आर few more things which I would like to share with you guys, which I will tell you in that next video. Till the time, take care.